नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज चारों ओर भारत और पाकिस्तान युद्ध के बारे में लोग अलग अलग रूप से चर्चा कर रहे हैं। हर टीवी चैनल, हर यूट्यूब पर इस युद्ध के बारे में बात चल रही है। लेकिन आज अपने चैनल के माध्यम से हम जानेंगे, एक नए पॉइंट से इस युद्ध को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। वो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला आध्यात्मिक दृष्टिकोण? ये युद्ध किस कारण से हो रहा है? इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे आज की हमारी एक्सपर्ट दिव्या जी से, जो टैरो साइकिक रीडर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज रखती हैं इस प्लेटफॉर्म पर। हम उनका स्वागत करते हैं। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक धन्यवाद। ये इस टॉपिक को उठाने के लिए एक्चुअली, क्योंकि ये चीज बतानी बहुत जरूरी है। और आपको याद होगा पिछले 2 एपिसोड में जब भी मैं आपके साथ आई हूँ तो मैंने एक बात जरूर कही है कि प्लीज अपना संतों को जरूर सुनिए और समझिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक चैनल, इस माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहूंगी कि ये एक ऐसा छोड़ा हुआ पॉइंट है जिस पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि युद्ध जो भौतिक स्तर पे दिखता है उसी की चर्चाएं ज्यादा होती हैं। लेकिन क्योंकि हर चीज एनर्जी है और अध्यात्म भी एक एनर्जी है, लोग बहुत जुड़े हुए हैं भारतवर्ष में इससे। हर देश जुड़ा हुआ है अपने अपने तरीके से, लेकिन भारतवर्ष में जरा ज्यादा ही है। तो इस दृष्टिकोण से भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच के बारे में हम जो आज चर्चा करने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य, ऐसी कहानियां मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जिन्हें और मैं कहानियां क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो उन उस टाइम समय के लोगों ने देखी है, सामने देखी है, झेली है, अनुभव किया है। आज हमारे बीच वो नहीं है, तो मैं उनके लिए कहानियां शब्द यूज कर रही हूँ। तो इसको लिटरली बस एक मत समझना कि र्यूमर उड़ाने के लिए आई कहानियां, पर ये वाकई में एक एक्सपीरियंस है। जो कुछ चीजें मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी आगे आने वाली चर्चा में। दिव्या जी, आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, टैरो साइकिक रीडर भी हैं। आप चीजों को देख पाती हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है या हो सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो ये युद्ध हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्या ये पहले से तय था? मैं कहूंगी हाँ, ये डिस्टाइम था। हम्म। और अब इसके पीछे एक रीजन सुनिए। डिस्टाइम था तो हम बीइंग अ ह्यूमन कैसे पहचान सकते हैं इस चीज को? तो हमारे पास एक साइंस है, ज्योतिष। राइट। तो ज्योतिष के ग्रहों के हिसाब से, उनकी युति, उनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से, ग्रह दशा के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कोई लड़ाई होने वाली है, कोई नुकसान होने वाला है, कोई बहुत बड़े पैमाने पे कुछ ऐसा होने वाला है कि जान जा सकती है। डेफिनेटली बता सकते हैं। पर उससे भी पहले हम एक और चीज मैं बताती हूँ जिसको कि आजकल के लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? ये डेस्टाइन है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम किस बात पे। एक तो ज्योतिष माध्यम हो गया, दूसरा हो गया कि फिर भी हम कैसे प्रूव करें इस चीज को कि ये होना ही था। कैसे पता चलेगा? एक्चुअल में अगर आपको मैं इसका उदाहरण दूं तो सबसे पहले मैं दूंगी भगवत गीता से। जब अर्जुन बोलते हैं कृष्ण से युद्ध के मैदान में कि मैं अपने सामने अपने भाइयों, अपने गुरुओं को नहीं मार सकता, चाहे वो अधर्म की तरफ खड़े हैं, लेकिन है तो मेरे रिश्तेदार, है तो मेरे गुरु। तो कृष्ण जी ने बोला कि अर्जुन तुम किसे मार रहे हो? ये वो लोग हैं जो पहले ही मर चुके हैं, ये पहले ही हो चुका है, ये तुम अब अनुभव कर रहे हो। तो वर्चुअली जो हम अभी आजकल देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, चाहे वो आपकी डेली जिंदगी का हिस्सा हो, आप ऑफिस से आ रहे हैं, बिल्डिंग है, कार है, आपकी घरेलू जिंदगी है, आपके देश दुनिया में क्या हो रहा है, ये सूक्ष्म रूप में पहले ही घटित हो चुका है। और ये हम अब देख रहे हैं। इस चीज को हम कैसे वैज्ञानिक तरीके से समझ सकते हैं? तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ गंध बाबा की। आप लोग गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गंध बाबा बहुत अपने समय के मशहूर संत थे जिन्होंने सूर्य विज्ञान पे बहुत महारत हासिल कर रखी थी, और जिनका इंटरव्यू लिया था एक ब्रिटिश पर्सन ने। और उन्होंने उनको सूर्य विज्ञान था, तो वो रोशनी से किसी भी चीज को किसी भी चीज में बदल देते थे, किसी भी तरह की सुगंध उत्पन्न कर देते थे, और लोग बहुत हैरान होते थे कि कैसे करते थे। तो उन्होंने सूर्य विज्ञान अपने में एक बहुत बड़ी चीज है, और काफी सारे उनकी नोट्स उनके बना के वो अंग्रेज ले गया था। उसका इंटरव्यू था। तो उन्होंने बताया कि उसने पूछा, इट इज हाईली इम्पॉसिबल कि आपने सामने सामने रखी चीज कैसे बदल दी? आप कैसे बदल सकते हैं इस चीज को? आपने पत्ते को फूल में बदल दिया, आपने फूल की गंध बदल दी, कैसे हो सकता है?
क्योंकि वो पूछते थे बोलो कौन सी गंध चाहिए, क्या तुम्हें कोई चमत्कार देखना है? उसने कहा हम दिखाइए, तो उन्होंने दिखाया तो माना नहीं, कहते ये जादूगर है। पर धीरे धीरे जब उनके पास रोज जाने लगा तो उन्होंने देखा कि वाकई में ये कर सकते हैं, तो सूर्य सिद्धांत उसका विज्ञान समझा। लेकिन उन्होंने उसने क्वेश्चन पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि आप सामने रखी चीज को बदल दें? तो उन्होंने एक बात बोली कि हमारी कई लेयर्स हैं, हमारी पृथ्वी पे जीवन की कई लेयर हैं, और उनमें से कुछ लेयर ऐसी हैं जो बहुत सूक्ष्म है, जो हमें नहीं दिखती। तो जहां पे वो चीज हम जो अब चाह रहे हैं वो ऑलरेडी घटित हो चुकी होती है। ठीक है। इसका एक सरल उदाहरण है कि हम कहते हैं, हिंदू धर्म में कहते हैं, शास्त्र में कहते हैं, अ, ब्रह्मा जी एक पलक झपकते हैं तो युग खत्म हो जाता है। राइट, पुराण में होता है। अब देखिए इस चीज को कि अगर इस चीज को हम मानते हैं, माने इस चीज को, तो इसका मतलब कि उन्होंने बोला कि उसकी भी कई लेयर हैं। जब मैं एक चीज को आपको कुछ सेकंड में लाके दे रहा हूँ, उस टाइम जिस चीज ने इस चीज को दोबारा तैयार करके बदल के स्वरूप रखा है, उनके लिए हमारे कुछ सेकंड का मतलब है कई सौ वर्ष या कई कई साल, जो उन्होंने तैयार करने में इस चीज को लगाए, पर हमारे सामने कुछ सेकंड में आ गए। आप इस चीज को दोबारा सुनेगा आपको समझ में आएगी, या आप गंध बाबा के बारे में गूगल करेंगे, उनके वैज्ञानिक जिसने उनका इंटरव्यू लिया था उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ये टेस्टेड है। ठीक है। तो इसी तरह से हम सूक्ष्म रूप में वो चीजें अनुभव नहीं कर पा रही हैं जो डिस्टाइंड थी, जो हो चुकी हैं, वो लिखी हुई थी, और ये हो रही हैं, और प्रकृति के नियम के हिसाब से हो रही है। तो यस, इट इज डिस्टाइंड। दूसरी चीज, मैं एक और चीज बताना चाहूंगी जो आजकल के लोग फिर से मैं बताऊंगी रिलेट कर सकते हैं, ये तो हिस्ट्री की बात थी। आपने देखा कुंभ मेला अभी रिसेंटली हुआ था। कुंभ मेले के जब आपने इंटरव्यूज देखी, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, आपने नोटिस किया होगा कई अनोखे संत मिले, और वो हठ योगी, कोई अपना एक हाथ ऊपर करके बहुत सालों से है। ठीक है ना, कोई खड़े ही हुए हैं कई सालों से, कोई लगातार स्नान किए जा रहे हैं। हठ योग हो गया, मतलब जबरदस्ती जिद वाला इन्होंने एक धारण कर रखा है योग, जिसके लिए, जिसको वो बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत पवित्रता के साथ निभाते हैं। आपने उस इंटरव्यू में नोट किया, मैंने देखा था कि उनका इंटरव्यू देखा तो उन्होंने बोला कि भारत की सुरक्षा, धर्म का की स्थापना और शांति के लिए, पृथ्वी की शांति के लिए हमने ये योग अपना रखा है कि एक हाथ ऊपर है 12 वर्षों से हम खड़े हुए। तो जिस देश में आध्यात्मिक तौर से साधु संत इतना ज्यादा डेडिकेट है अपनी पृथ्वी, अपने देश के लिए, तो वहां पे हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अवॉइड तो कर ही नहीं सकते किसी भी अवस्था में, चाहे वो युद्ध हो चाहे शांति। तो डेफिनेटली ये दिस टाइम था। जी, आपने बहुत सुंदर बात कही। एक्चुअली जो हमारा भारतवर्ष है उसकी सबसे ज्यादा खूबसूरती यही है कि हमारा देश जो है साधु संतों का देश है। और जो इस देश की जो मिट्टी है, इसमें जो हमारे प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उनकी जो तप है, उनका जो बल है, वो आज भी इस मिट्टी में है। और उसी की वजह से जो हमारा भारत है, इसमें जो महाभारत में भी प्रभु ने यही कहा था कि जब भी अधर्म की ज्यादा वो होगी, और जब भी धर्म धर्म की रक्षा के लिए मुझे आना होगा, तो मैं जरूर आऊंगा। तो वहां पे भी भारत का ही उन्होंने वर्ड का यूज किया कि मैं भारतवर्ष की ही भूमि पर आऊंगा। तो भारत तो है ही हमारे भगवान की भूमि कहें या देवी देवताओं के आशीर्वाद की भूमि। अच्छा दिव्या जी, अभी आपने बताया कि भौतिक तौर पे जो युद्ध होता है, आध्यात्मिक तौर पे भी होता है वो कहीं ना कहीं। तो क्या हमारे साधु संतों ने कभी ऐसे आने वाले युद्ध के लिए हमें चेताया या बचाया है? ऐसा कभी हुआ है हमारे इतिहास में? बहुत सारे प्रमाण है एक्चुअली इसके लिए, और मैं इसमें से ज्यादा नहीं पर चार पांच कहानियां जरूर आपके लिए शेयर करूंगी। तो बात करते हैं 1971 के युद्ध की, 1965 के युद्ध की। इनफैक्ट अगर कुछ लोग अगर आर्मी की बैकग्राउंड से हैं और कुछ जानते भी हैं तो उनको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में भी एक जगह है जहां पर अक्सर एक फौजी है जो है नहीं, जी जी वो गाइड जी करते हैं जी जी, वो कोई सिख जहाँ लोग वहां सिख सोल्जर हैं जो आज भी रक्षा करते हैं। पढ़ी है मैंने उनकी कहानी। जी जी उन पे शायद पिक्चर भी बनी हुई है, उनपे कोई एक मूवी भी बनी है। अलावा इसके हम क्योंकि साधु संतों की बात कर रहे हैं तो पहले उसी पे ध्यान देंगे। हम बात करते हैं कि 1965-1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था हमारा, 1971 में, तब भी राजस्थान में एक जगह है तनोट माता।
तो तनोट माता में कुछ ऐसा हुआ था कि वहां पर बहुत सारे बॉम्ब गिराए गए थे, और वो बॉम्ब जो है वो फटे ही नहीं, एज इट इज रहे। और बहुत, ये नहीं कि एक गिराया गया, काफी सारे बॉम्ब गिराने की कोशिश की लेकिन वो फटे ही नहीं, एज इट इज रहे। तो वहां के गांव के लोग बात बहुत मानते हैं कि वहां पे उनकी उस आदि शक्ति की वजह से ऐसा कुछ हुआ कि गांव के लोग बच गए। तो ये तो एक आध्यात्मिक शक्ति की बात हुई। हम फिर संतों पे आते हैं। तो अगर बात करते हैं 1971 में, 1971 के इंडो पाक युद्ध में बहुत सी वीरों की ऐसी गाथाएं हैं, और जहाँ पे लोगों का सहयोग था और संतों का भी आशीर्वाद था। और ये जो अलौकिक गाथाएं हैं ये हमें बताती हैं कि युद्ध जो है भौतिक स्तर पे नहीं बल्कि उन्होंने आध्यात्मिक स्तर पे भी लड़ने में मदद करी। और खाली यही नहीं, उन्होंने, संतों ने खाली जनमानस को ही नहीं बल्कि वीरों को भी प्रेरित किया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है उस समय के एक संत थे, संत सीताराम ओंकार जी, उनको ओंकार बाबा भी कहते थे। और उन्होंने युद्ध से पहले ही युद्ध देख लिया था, चेता दिया था कि इस तरह का युद्ध होने वाला है। और जब भारत का जो विभाजन हुआ है कि जो दूसरा देश बना है उसमें से भी दूसरा देश बनेगा, पाकिस्तान में से बांग्लादेश बन जाएगा। तो उन्होंने बोला था कि घबराओ नहीं, सत्य की राह पे चलो, ये धर्म का युद्ध है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हिंसा, वाकई में वहां पे बहुत हिंसा की जा रही थी। तो उन्होंने कहा था कि घबराओ नहीं, सत्य की राह पे चलो, शांति से सब मिलके रहो, आने वाला समय मुश्किल हो सकता है लेकिन जीत हमारी ही होगी, युद्ध भी होगा, जीत भी हमारी होगी। और वो राम जी का नाम बहुत लेते थे और लोग उन्हें बहुत मानते थे। तो जब बहुत ज्यादा युद्ध शुरू हो गया, ब्लैकआउट हो गया, लोग बहुत घबरा रहे थे, तो कलकत्ता की बात है, उन्होंने अपने आश्रम में बैठे हुए थे और उन्होंने बोला बस शांत भाव से कि घबराओ मत, युद्ध में विजय हमारी ही होगी। और वाकई में युद्ध में विजय हम लोगों की ही हुई। और वो इतने अच्छे बड़े संत थे कि ना सिर्फ तत्कालीन प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लोग भी उनका आशीर्वाद लेने जाते थे, बल्कि उनके जो भक्त थे तो इसका श्रेय भी उन्हें देते हैं कि उन्होंने ही भविष्यवाणी की थी युद्ध की, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि था कि भारत बचेगा। ठीक है। इसके अलावा सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया बाबा नीम कौर को जानती है। मैं श्रद्धा से नमन करती हूँ सभी संतों को। और उन्होंने भी बोला था कि जब चीन की सेना के लिए बोला गया कि 10 घंटे में अब दिल्ली पे कब्जा हो जाएगा, बहुत परेशान थे पंडित जी, नेहरू जी, तो उन्होंने बोला था कि ये देश संतों का देश है और यहाँ पर ऐसा कोई कुछ भी नहीं कर पाए, चिंता मत करो। और अगले दिन सेना वो पता नहीं किस वजह से वापस चली गई। ये आप जो मैं बोल रही हूँ आप इसको गूगल करके भी पता कर सकते हैं, ये नहीं कि मैं कहानी बता रही हूँ, ये तथ्य, ये लोग हैं। उन लोगों ने अपनी बायोग्राफी में, पंडित जी बाबा नीम करोल जी की बायोग्राफी में लिखा है, उनके बारे में बहुत सारे वीडियो भी मिलेंगे आपको, बहुत मशहूर है वो। हाँ वो, और बहुत सारे संत हैं जिन्होंने इस तरह की बातें कही, भविष्यवाणी करी, और भी आगे वो सच भी निकली। इनमें से कुछ मैं आपको और बताना चाहूंगी, और वो बात है मैंने कुछ रेफरेंस भी लिए हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि मैं रिसर्च करके आई हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं आपको, ऐसा नहीं। और उनमें से एक था कि पूर्वी मोर्चे पर जब लोग लड़ रहे थे तो उन्होंने हरे राम हरे कृष्ण का ही नारा लगाया गोली चलाते हुए। उनमें से एक सैनिक थे, उनका नाम था सुजान सिंह उबान। उन्होंने लिखा है कि हम पंडित सीताराम जी ने जब बोला कि तुम्हारी ही विजय होगी, तो कहते हैं हम गोली चलाते हुए भी हरे राम हरे कृष्ण बोल रहे थे, और हमें इतना विश्वास हो गया था कि कोई है जो हमारी ढाल बन के रक्षा कर रहा है, और हम जीते। मतलब सैनिकों में भी इतना विश्वास था। तो आध्यात्मिक तौर, भौतिक तौर पे जो युद्ध लड़ा जा रहा था उसके पीछे आध्यात्म का जो यू नो एक पुश था, एक ढाल थी जो उनके लिए, सैनिकों के लिए, जनमानस के लिए, वो डरते नहीं थे। जैसे कि हैदर खान बाबा, हैडा खान बोलते हैं, कुमाऊं में, उत्तराखंड में। उनके लिए मशहूर था कि जब भारत पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ, तो सबने बोला था कि बाबा, उन्होंने डायरेक्ट युद्ध के लिए कुछ नहीं बोला लेकिन उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, जहाँ शिव जी का वास है वहां कुछ नहीं होगा। यही से कुछ मैं नागा साधुओं के बारे में भी आपको दो कहानी बताऊंगी, दो सच्ची बातें बताऊंगी। तो पहले ये बात पूरी कंप्लीट कर लो कि हैदर खां बाबा ने जब बोला तो लोग घबराए नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ब्लैकआउट का टाइम था, लोग लालटेन भी नहीं जला सकते थे, गांव के दूर दराज के लोग थे, उस टाइम सुविधाएं भी कम थी, लोग डरते बहुत थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि
बहुत तेजी से पाकिस्तान की वायुसेना ने जब बमबार करना शुरू किया तो वो कुमाऊं क्षेत्र की तरफ भी आगे बढ़े। तो लेकिन उस तरफ वो पहुंच नहीं पाए। बाद में एक बात निकली जो किसी ने, पाकिस्तानी सोल्जर ने बताई, कि जब मैं वहां जा रहा था, मतलब जो बम्बार्डमेंट वाला जो प्लेन लेके जा रहा था, तो सडनली उसके उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया, एक फ्रिक्वेंसी पे, एक जगह पे आके, और आगे घना कोहरा छा गया, जैसे किसी ने बिल्कुल जगह ढक दिया। उसे मजबूरन वहां से वापस मुड़ना पड़ा। तो ये बात इतनी ज्यादा जनश्रुति में वहां पे कुमाऊं में हो गई कि लोगों ने जाके धन्यवाद किया बाबा हैदर खान को, जी को, उनको, और उन्होंने श्रेय भगवान को दिया। सभी संत भगवान को, सियाराम पंडित सियाराम जी ने भी उनको, भगवान को श्रेय दिया कि ये भगवान ने किया है, हमने नहीं किया। हम हमसे बता सकते माध्यम थे। उन्होंने बोला हैदर खान जी ने कि जहाँ पे शिव जी का, वहां से कुछ नहीं हो सकता, चिंता मत करो। और इसी पे बेस में मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, नागा साधु आपने देखा कुंभ के मेले में, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, नागा साधु कब आते हैं, पहला स्नान करते हैं, पर वो कब चले जाते हैं किसी को पता नहीं चलता, कहाँ चले गए नहीं पता चला। किसी ने नोटिस किया इस चीज को? इसी कुंभ की बात बता रही हूँ जो सबने देखा होगा 2025 के स्टार्टिंग में। तो ये नागा साधु किस तरह से आते हैं, किस तरह से चले जाते हैं, नोबडी नोस। अखाड़े हैं, कुछ मिलेंगे, कुछ बाकी तकरीबन नहीं मिलेंगे। उनका डील डॉल, उनकी बोलचाल, वो उनका कर्मकांड बिल्कुल अलग ही तरीके होते हैं। तो नागा साधु को भारतीय सनातन धर्म का रक्षक और कमांडो भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि अ, वृंदावन मध्यकाली में ले लीजिए, इससे पहले की बात करूं मैं, 18वीं शताब्दी जब मथुरा वृंदावन में युद्ध हुआ था, तो 3,000 नागा साधुओं ने 30,000 सैनिकों को रोका था। और वो सैनिक जो थे, उन्होंने 2,000 नागा साधुओं को मार दिया था। लेकिन वो लड़े थे एक हाथ में धर्म ग्रंथ लेके, एक हाथ में त्रिशूल और तलवार लेके। और उन्होंने, कहते हैं कि 30,000 सैनिकों को 1 इंच जमीन नहीं लेने दी थी। और वो कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, नहीं पता। अगर हम युद्ध की बात करें, भारत पाकिस्तान के युद्ध की, जो हमारी चर्चा का मुख्य विषय है, तो देखा जाए 1971 की लड़ाई में राजस्थान के जैसलमेर से लेकर पंजाब के फिरोजपुर और क्या कहते हैं, फाजिल डिस्ट्रिक्ट तक में बहुत हुआ था ये, कि अचानक में कहीं से नागा साधु आए। अचानक में उन्होंने आके बोला गांव वालों को कि घबराओ मत, हम तुम्हारी सेवा, हम तुम्हारे रक्षक हैं, सेवा में हैं। और गांव के चारों तरफ फैल गए। और जहां जहां फैले, वहां पे उस गांव में, जिस जिस गांव में गए, वहां कुछ भी नहीं हुआ, जबकि वो सीमा के पास थे, सीमा के बिल्कुल पास थे। वहां कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, राजस्थान और पंजाब में नागा साधु सडनली आ जाते थे, और बहुत लंबी जटाओं वाले, राख लगाए हुए, आंखें बिल्कुल लाल, और वो बोलते थे हम गांव की रक्षा के लिए आए हैं। और ये राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, पंजाब के गांव में आज भी लोग किस्से बताते हैं, पुराने लोग। तो बहुत ज्यादा 1971 में जब डर का माहौल था, लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। तो वहां पर पंजाब के फिरोजपुर और फाजिल्का सेक्टर में अचानक में नागा साधु लोग आए, और उन्होंने गांव वालों को बोला चिंता मत करो, हम है ना। और पूरे गांव का उन्होंने भ्रमण किया, हनुमान चालीसा बोली, और एक पर्टिकुलर दिशा में जाके वो अदृश्य हो गए, जितने भी लोग चाय पानी के अदृश्य हो थे। अगले दिन क्या हुआ, उसी जगह से पाकिस्तान के कुछ घुसपैठिए पकड़े गए। तो ये सब चीजें कहाँ हैं? देखिए, जब भी हम बात करते हैं किसी भी युद्ध का, तो हम डाटा को एनालिसिस करते हैं। इतनी जाने गई, इतने बॉम्ब गिरे, इतने चौकियां छीनी गई, इतने सैनिक हताहत हुए, हम ये बोलते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और भी चीज होती है, और वो होती है आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जनमानस का एक दूसरे के साथ मिलके काम करना, प्रार्थनाएं, पूजाएं। सैनिकों के घर में भी तो पूजाएं होती हैं, और प्रार्थना होती होगी ना, कि हमारे देश में जो रक्षा करने के लिए हमारे घर से गए हुए हमारे पति, भाई, बेटा, वो बचे रहें। वो प्रार्थनाएं, वो दुआएं, वो एनर्जी, वो फ्रिक्वेंसी भी तो काम करती है किसी लेवल पे। उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। आई थिंक सब सब इस चीज से रिलेट कर सकते हैं। आप अपने एग्जाम में पास होने के लिए कितनी बारी घंटियां बजा के आते हैं, कितने भगवान को बटिंग करते हैं। आप सोचो, जब युद्ध में गए तो क्यों नहीं करेंगे? तो वो जो दिल से, जो फीलिंग के साथ आप प्रार्थना करते हैं, भगवान बचा लो, या गए गए मत, तो जरूर भगवान, आप नहीं मानते भगवान, आप यूनिवर्स मान लीजिए, आप एनर्जी मान लीजिए, पर डेफिनेटली आध्यात्मिक रूप से ये चीजें काम करती हैं। और जो सिर्फ इसी फ्रिक्वेंसी में ही रहती हैं,
इसी फ्रिक्वेंसी को डील करते हैं, इसी फ्रिक्वेंसी के साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं, वो कहते हैं संत साधु। उनकी बातें बोलना, उनका आशीर्वाद देना इतना प्रामाणिक हो सकता है कि कितनी बड़ी बात है। खाली हिंदू धर्म में नहीं, मैं बात करूंगी सिख धर्म की भी। अभी मैं आपको सिख धर्म के बारे में भी कुछ बातें बताना चाहूंगी। तो ये बात है, हमारे अमृतसर के निकट सरहदी गांव था एक, जहाँ पे बहुत अचानक में पता चला कि फौजी, पाकिस्तानी फौजी आ रहे हैं, और लोग तेजी से इतना सामान लेके भागने लगे। और जब वो भागने लगे तो सब ने बोला कि भागो। तो गुरुद्वारे में जो ग्रंथी साहब थे, उन्होंने भागने की जगह क्या किया कि गुरु ग्रंथ साहब को लिया, और जो गुरुद्वारे में उनका अ, हुआ था, वहां गए, और वहां उन्होंने प्रार्थना की कि अ, गुरु साहब अपनी फौज भेजें और हमारी रक्षा करें। मतलब सब लोग डरे हुए थे, दूर भाग रहे थे, लेकिन ग्रंथी साहब वही गुरुद्वारे में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। कैन यू बिलीव कि हुआ क्या वहां पे? महीनों से जहाँ पे बारिश नहीं हुई, दिसंबर 1971 की बात है, जब बारिश का कोई टाइम नहीं था, सर्दियों का टाइम था, अचानक में जो सबसे आगे टैंक एक घुस आया, आगे आ गया, उसके पीछे दो दो टैंक भी आ रहे थे, और आर्मी, भारतीय आर्मी पहुंच नहीं थी वहां तक, सरहद तक वहां पे। तो अचानक में जो टैंक बिल्कुल गुरुद्वार से कुछ कदम की दूरी पे था, जो उनका उन्होंने कप्तान ने बोला कि दागो, गोला दागो उस पे। तो अचानक में वो टैंक खराब हो गया, उसमें से धुआं उठा, और वो गोला नहीं दाग। सपोर्ट के लिए जो पीछे से दो टैंक आ रहे थे, वो अचानक भी कहीं जमीन पे कीचड़ हुई और उसमें फंस गए। और कैन यू बिलीव कि वो कुछ नहीं कर पाए? इतने में भारतीय सेना आई, और उनको फंसे हुए दो टैंक दिख के, आगे खराब टैंक दिख गया, उन्होंने तीनों टैंक को उड़ा दिया। और गांव के लोग दूर से देख रहे थे। और गुरुद्वारे में कौन थे? ग्रंथी साहब जो पाठ कर रहे थे। और उसके बाद जो उनमें से पाकिस्तानी सैनिक पकड़ा गया, उस टैंक में से जो भागने की कोशिश करता, उसने बताया कि जब मैं टैंक लेके गुरुद्वारे की ओर बढ़ रहा था, तो मेरे पास मैंने देखा सामने एक बहुत बड़ा विशाल व्यक्ति सफेद कपड़ों में, और मुझे हाथ से इशारा किया था रुक जाओ, और मेरा टैंक खराब हो गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। तो आप क्या कहेंगे उसे? ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन जनमानस, जनश्रुति में जुड़ी हुई है, उनकी भावनाओं से, उनकी प्रार्थनाओं से जुड़ी हुई है। और इट्स अमेजिंग कि हम इस चीज को डिनाई भी नहीं कर सकते। पर आजकल की यंग जनरेशन इस चीज को ना भूले कि जितना आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते जाएंगे, उतना यूनिवर्स आपका हर जगह, खाली ये युद्ध में नहीं, जिंदगी की हर लड़ाई में आपका साथ दे। दिव्या जी, आपने बहुत सुंदर एक बात कही कि कई बार हम वो चीजें देखने की कोशिश करते हैं जो आंखों के सामने है, लेकिन जी। एक ऐसी भी दुनिया है, वो सुपर पावरफुल दुनिया जो इस आंखों के राइट। देखने से बहुत परे है। हाँ वो जी। जब अपने लेवल पे काम करती है, तो ये जो भौतिक जगत है इसके आगे कुछ नहीं कर पाता। जैसे अभी आपने टैंक की बात की कि टैंक आ रहा था और उसे दिखाई दिया कि सफेद कपड़े में कोई विशालकाय मनुष्य या कोई एक आकृति है जो उन्हें रोक रही है, पर वो हाँ नहीं जी। रुके। तो उनके अंदर जो एनर्जी थी, उनके अंदर जो फोर्स थी, वो उसने बिना कुछ किए ही उस टैंक को वहीं रोक दिया। तो ऐसी हम्म। बहुत सी सुपर पावर्स हैं, और हमारे खास तौर से हमारे भारतवर्ष में तो मतलब जो जितने हम आध्यात्मिक स्तर पे हम, क्योंकि विश्व गुरु हम कहे जाते हैं, भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, तो इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि हमारे जो साधु संत, जो महान आत्माएं हुई, उन्होंने इस धरती को, आज जो इस धरती का बैलेंस जो डिसबैलेंस हुआ है, फिर भी जो इतनी धरती थमी हुई है, वो भारत के इन जो एनर्जी, जो फोर्स है ना, ये पावरफुल जो प्योर एनर्जी फॉर्म है, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं या जो आध्यात्मिक संत हुआ करते थे, या आज भी जो आध्यात्मिक लोग हैं जो भगवान से जुड़े हैं, उनकी एनर्जी ही काम कर रही है। आपको मैं एक और कहानी बताने से पहले एक चीज और बताऊंगी कि अंग्रेजों ने जब सर्वे किया भारत का, उन्होंने बोला कि इतना बड़ा देश, इतनी नॉलेज, इतने अच्छे लोग, चरित्र के इतने ऊंचे कि चोरी तक भी नहीं करते, झूठ भी नहीं बोलते, इस देश पे राज करना अगर कैसे किया जाए, तो ये बात आई थी कि इस देश की रीढ़ की हड्डी है अध्यात्मिकता। अगर आप उसे तोड़ेंगे तो आप इस पे काम कर पाएंगे। मानसिकता आजकल के लोगों की ऐसी बन गई है कि जो बाहर से पेटेंट होके टप्पा लग के आएगा वो सही है, हम जो बोलेंगे, हमारे धर्म ग्रंथ जो बोलेंगे वो गलत है। जी, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस बात से। तो
इसमें हमारी ही गलती है, हम अपनी ही चीजों को इतना कमतर क्यों समझते हैं? हम हिंदी बोलने में शर्मा जाएंगे, हमें इंग्लिश ही बोलनी है, ठीक है ना, हमें बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ना है क्योंकि हमारे देश की शिक्षा अच्छी है, हम संस्कृत क्यों बोलेंगे, हमें इंग्लिश में आधे शब्द बोलने हैं। तो गलती हमारी भी है। दूसरी बात ये कि मैं ये सब चीजें, अगर आप कहते हो मैम ये भाषा पे क्यों आगे, मैम इसमें देखो, हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ पे किसी चीज को उठा लो उसका अल्टीमेट गोल था अध्यात्म। आप वेदों की शिक्षा उठा लीजिए, आप परफॉर्मिंग आर्ट उठा लीजिए, म्यूजिक है, सिंगिंग है, स्कल्पचर है, मंदिर में देख लीजिए आप कितने तराशु चीजें, मूर्तियां मिलेंगी आपको। जी 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 किस साइंटिफिक तरीके से वो बनाए गए हैं, ऊर्जा जी किस तरह से रहनी चाहिए आपके, इस तरह से आप पिरामिड को आप स्टडी करते हैं तो अपने जी। मंदिर के कलश को क्यों नहीं स्टडी करते हैं कि वो बिल्कुल। किस डिग्री पे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। पूरे जितने शिव जी के मंदिर बने हुए हैं एक पर्टिकुलर डिग्री पे बने हुए हैं पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आपने कभी नोटिस किया इस बात को? जी जी जी। साइंटिफिक बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे कि आपने उन्होंने आर्कियोकस्टिक का कैसे यूज किया है। उन लोगों ने किस तरह से, आर्कियोकस्टिक क्या होता है कि जब आर्किटेक्ट कोई बनाते हैं तो उसमें साउंड को किस तरह से यूज करते हैं। आपने कभी नोटिस किया कि आपके मंदिरों में आर्कियोकस्टिक कैसे यूज किया गया है? आपने नोटिस किया कि ये सारी शिक्षाएं किसने दी? आश्रम में बैठे हुए संतों साधुओं ने। उन्होंने स्कल्पचर्स बनाए, उन्होंने आर्टिस्ट बनाए, उन्होंने राजा भी बनाए, उन्होंने रणनीतिज्ञ भी बनाए, कूटनीतिज्ञ भी बनाए। चाणक्य थे, उन्होंने किंग मेकर थे वो। उन्होंने एक व्यक्ति को चुन के उसको शिक्षा देके उसको राज्य करना सिखाया। चाणक्य की अर्थव्यवस्था पे लिखा हुआ ग्रंथ का ट्रांसलेशन बाहर की भाषाओं में हो और उस पे वो मैनेजमेंट के पॉइंट निकाल के यहाँ आके लेक्चर देते हैं, जी जी नोट करते हैं। जी आप लोग कैसे अपने आप को कम समझ सकते हैं? और खाली भारत में ही नहीं, हम भारत से जुड़े उन हिस्सों को जो एक समय में भारत के का अंग था, चला गया वो प्रांत जो है पंजाब में। और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब भारतीय वायुसेना ने बम गिराए तो वहां पर गुरुद्वारा है, और उन्होंने जब बम गिराया तो उस गुरुद्वारे के कुएं में गिर गया वो, बम फटा नहीं, और गुरुद्वारा भी बचा, लोग भी बचे, गांव के लोग भी बचे। और आज भी वो जिंदा बम के नाम से उस गुरुद्वारे में सुरक्षित है, लोग दर्शन करने जाते हैं वहां पे। तो गुरुद्वारा करतारपुर है, और जहाँ पे अभी भी पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जहाँ पे हमारी सेना ने जब गिराया तो भी बम नहीं फटा। और वो क्योंकि हर जगह वो आध्यात्मिक शक्ति तो है ही, आप मानिए या ना मानिए। तो ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आपको शायद अभी ट्रस्ट नहीं लगेंगी, जो यंग जनरेशन है, लेकिन आप गूगल करिए, आप रिसर्च करिए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और इनफैक्ट कुंभ मेले में तो आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी ही होंगी। आध्यात्मिकता सिर्फ हमारी पूजा पाठ करने के लिए नहीं होती है, ये जन ये नॉर्मल लोगों को जोड़ने का वो काम करती है, जो एक बॉन्ड क्रिएट करता है और एक सामूहिक एनर्जी उत्पन्न करती है। ये सामूहिक एनर्जी हमारे कब काम आती है? युद्ध जैसी स्थिति में, ठीक है ना, जहाँ सारा देश एक साथ खड़ा है, जहाँ सारे देश के लोग एक साथ दुखी हो गए, कुछ हुआ, देश के लोग दुखी हुए, गुस्सा भी आया, एनर्जी ऐसी क्रिएट हुई कि नहीं, अब कुछ होना चाहिए। पर जब हमारे सैनिक लड़े, जब दूसरे देश के सैनिक आए और लड़ाई शुरू हो गई और वाकई में लोग युद्ध में इन्वॉल्व हो ही गए, तो ऐसा नहीं है कि लोगों के सिर्फ टैंक उड़ रहे हैं, बम उड़ रहे हैं, घर उड़ रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कुछ ऐसे आध्यात्मिक कारण भी हैं जिनके बारे में पता लगना मुश्किल होता है। मैं आपको 1962 की एक बहुत चीज बता रही हूँ। भारत चाइना का जब युद्ध हुआ था तो वहां पे संभाला नाम का जो स्थान है, जो कहते हैं कि बहुत रेयर है, गुप्त है, पता ही नहीं चलता, जहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल है, बहुत ऊंचे लेवल के आध्यात्मिक लोग ही जा सकते हैं, संत जा सकते हैं। तो वहां से एक मॉन्क आया, जो किस तरह से आया, वो घायल हुआ, वो गिर पड़ा, और वो लोगों को मिला, और लोगों से जब मिला तो उसने बोला कि मैं यहाँ पे किसी वजह से आया हूँ कि मुझे दलाई लामा से मिलना है, मुझे उस तत्कालीन दलाई लामा से उस टाइम जो थे, और मुझे कुछ बताना है, मुझे कुछ उनको बताना है। और बात ये थी कि शंग्रीला, शंग्रीला भी बोलते हैं इसे, कि वहां पे ये था कि, तब ये था कि तिब्बत क्योंकि भारत का हिस्सा था, कि शंग्रीला में ही वो जगह है, वहां के मॉन्क वहां के ही संत जानते हैं उस जगह के बारे में।
उस जगह को कैप्चर करने के लिए द रियल रीजन फॉर ऑफ द वॉर यही था एक्चुअली। उसको कुछ और बना दिया गया कि इन्वेड कर रहे हैं, तिब्बत को इन्वेड कर रहे हैं, लेकिन वो रियल रीजन यही था कि वो जगह चाहिए थी जहां से वो चीजें प्राप्त हो गई जिससे हम बहुत ज्यादा आयु बना पाए, बहुत ज्यादा ताकतवर हो, हमारे पास बहुत दिव्य शक्ति। तो ये उस मॉन्क का बोला हुआ है। अब आप कहेंगे कि मैम ये मॉन्क ने बोला था तो वो कहाँ लिखा हुआ है बताइए। तो आप उस टाइम की चीजें अगर सर्च करेंगे, रिसर्च करो, क्योंकि देखो हर ना चीज स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कहूंगी आप मेरी बात मानो, मैं कह रही हूँ क्रॉस चेक करिए और जरूर करिए, यहीं से आपका दिमाग खुलेगा। रिसर्च कीजिए, जाइए गूगल कीजिए, एक क्या आपको 10 चीजें और मिलेंगी। जो चीज मैं यहाँ पे नहीं बता रही वो भी आपको देखने को वहां मिलेंगे। ये रेयरेस्ट चीजें हैं जो, क्योंकि मैं संतों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं उनकी वाणियां बहुत सुनती हूँ, उनके बताए हुए बहुत सारे ऐसे अद्भुत रहस्य हैं ही नहीं, विलुप्त हो चुके हैं। उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, उन पे रिसर्च करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये बातें बता पा रही हूँ। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी युद्ध के कई बार कारण बनते हैं, जैसे कि भारत चाइना का वॉर के पीछे मेन रीजन जो बताया गया उस मॉन्क ने जो बताया वो था शंग्रीला की प्राप्ति, तिब्बत को कैप्चर। दिव्या जी, आप एक एस्ट्रो टैरो साइकिक रीडर भी हैं। तो आपने अभी तक जो भी कुछ बताया बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ चीजें बताई। अब मैं आपसे आगे जानना चाहूंगी कि अब आगे आपको क्या लगता है और क्या हो सकता है भविष्य में हमारे साथ। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी सारी रीडिंग जो होती है वो एस्ट्रोलॉजी टैरो साइकिक रीडिंग की कॉम्बिनेशन से ही करती हूँ, चाहे पर्सनल रीडिंग हो चाहे मैं ऑनलाइन फ्री रीडिंग दो अपने चैनल पे साइंसटोपीडिया पे। एक चीज मैं जरूर करती हूँ कि क्या हो रहा है इससे पहले देखो कि क्यों हो रहा है। क्या चाहिए की जगह पहले पूछो क्यों चाहिए, वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अगर हम भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में रीजन क्या बनता है। जिस समय भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान बना उस समय के नक्षत्रों को देखिए। सारे लोग तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर है नहीं, सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं पता, तो मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताऊंगी कि जो लेमैन भी, जो आसानी से नॉर्मल लोग भी समझ लें। तो एस्ट्रोलॉजी में 12 राशियां होती है, 27 नक्षत्र होते हैं, हर एक नक्षत्र की एक खासियत होती है। भारत जब आजाद हुआ वो था पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। पुष्य नक्षत्र को सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा होता है आप लोगों के लिए। तो भारत तो पुष्य नक्षत्र में आजाद हुआ। पाकिस्तान जिस टाइम बना उस समय में आर्द्रा नक्षत्र नक्षत्र चल रहा था। आर्द्रा नक्षत्र के लोगों की एक खासियत भी होती है, लोगों की, वो संदेह बहुत करते हैं, उन्हें डाउट बहुत होता है। वो हर एक को अपना बहुत ज्यादा बहुत डाउटफुल होने की वजह से किसी पर पक्का पूरा भरोसा नहीं करते। अब यहाँ देश की बात है और जो लगातार लड़े जा रहे हैं, जब से बने तब से लड़े जा रहे हैं, तो हमेशा पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत उनका एनिमी है। जबकि भारत जो जिस नक्षत्र में बना है, आजाद हुआ है, भारत सबसे मित्रवत व्यवहार करेगा। अगर भारत को एनिमी ही बनना था तो वो छोटे छोटे जितने भी देश है जिनको वो कंसीडर करता है, प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि भूटान, उसके लिए भी तो कुछ कर सकता था कि मेरे हमारे हमारे नहीं, वो एक स्वतंत्र कंट्री है, उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो भारत तो शांति प्रिय देश है, लेकिन सामने वाली कंट्री जो आजाद हुई जिस नक्षत्र में, वहां पर ना एक कॉन्सेप्ट, एक एनर्जी ऐसी है जिस एनर्जी के टाइम पे वो बना, कंसीव हुआ, बना जिस टाइम, वहां पे एनर्जी ऐसी थी कि डाउटफुल माइंड में ही रहेंगे, हमेशा इनको ईर्ष्या ही रहेगी, हमेशा ये कंपटीशन में ही रहेंगे, हमेशा ये आगे बढ़ते हुए लोगों को देख के पीछे घसीटने की कोशिश करेंगे। ये बन गई। अब वो जब बना उस टाइम जो लोग थे उन्होंने आगे के लोगों को दिया, उन्होंने उसके आगे के लोग दिए, करते 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 ये एक माइंडसेट बन गया है। जेन्युइनली लोग समझने लगे कि यह दोनों कंट्री जो है वो आपस में एक कंपटीशन, टफ कॉम्पिटिटर है और एक शत्रु है। लोग ये भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स के कारण लोग करते हैं, आम तो आम लोगों को क्या मतलब है। जब विभाजन हुआ उस टाइम जो लोग सरहद के पार चले गए, वो लोग तो वाकई में इमोशनली बहुत ज्यादा टूटे बिखरे, नई चीजें बनानी पड़ी, काफी सब खत्म हो गया, वक्त बदल गया। लेकिन फिर भी अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो भारत हमेशा से आगे था और आगे ही रहेगा। इस बात पे ना घमंड है ना किसी को चिढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत का जो चार्ट बनता है वर्ग, इसका टॉरस राशि है,
और इनका उत्तम भाग्य का समय है और चलेगा ही चलेगा। ठीक है ना। अध्यात्म के भी अगले 120 साल बहुत अच्छे हैं, आगे बहुत अच्छा चलेगा, गोल्डन पीरियड भी शुरू होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि वो इस टाइम एक ऐसी दशा में है कि जहाँ पे मंगल जो है उनका नीच राशि में बैठा है, नीच है चौथे घर में। और यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहां पर कुछ भी करके इमोशनली झूठ बोल के, डिप्लोमेटिकली बात करके, र्यूमर्स फैलाना, लोगों को अपने तरफ करना, ये इसमें ग्रह नक्षत्र की बात है, इसमें ये नहीं कि उनको कुछ कहा जा रहा है, वो करेंगे, वो करते जाएंगे। ग्रह दिशा ऐसी बन रही है कि अगर 6 जून 2025 तक पाकिस्तान अपनी इस चीज को रोकता है तो शायद वो रिमेन रहेगा, वरना वो विभाजित हो जाएगा, ये अस्तित्व भी खत्म हो सकता है, वो हार भी सकते हैं, वो सरेंडर भी हो सकते हैं, और वो बट भी सकता है। और एक ही तरफ से नहीं, कई तरफ से उनको मार पड़ेगी। खाली ये नहीं कि भारत ही लड़ रहा है, कई तरफ से उनको मार पड़ेगी, और वो इस चीज को देख भी रही है। और उनके यहाँ अभी आप देख लीजिए, उनके यहाँ अचानक में कुछ न्यूक्लियर वेपन में कुछ कुछ हो गया है वहां पे, गैस का रिसाव कुछ ऐसा हुआ है, कुछ वहां पे इस तरह की चीजें शुरू हो गई हैं। वेयरएस आप देखिए, बड़ी बड़ी जितनी भी शक्तियां हैं जैसे चाइना वगैरह है, इनमें क्या होगा, ये प्रकृति नहीं तोड़ेगी, अभी ने प्रकृति तोड़ेगी, सुनामी, भूस्खलन, ठीक है ना, अर्थक्वेक, ये जान माल का नुकसान करेगा। तो भारत जो अब जो उभर के आ रहा है ना, वो वो उभर के आ रहा है एक ऐसी ताकत के रूप में जहां पर वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा पूरे विश्व के लिए। ये एक आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, ये जरूर है, मानिए इस चीज को, और इस चीज को फॉलो करने को बुराई नहीं है। अगर आप देवी देवताओं को नहीं पूछते लेकिन आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, आप एंजल नंबर देखते हैं, आप मेडिटेट करते हैं, तो भी आप हीलिंग का एक एनर्जी का ही तो काम कर रहे हैं। ठीक है ना। इस पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो भी ध्यान रखिए कि ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जगह है कि जहां पर आप ये चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का एनवायरमेंट, एक सामूहिक एनर्जी ही ऐसी बनती है, राइट। तो इट्स अ परफेक्ट प्लेस कि जहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है, फिजिकल आप ग्रो कर सकते हैं, आप आराम से रह सकते हैं, फ्रीली अपनी बातों को कह भी सकते हैं। आप जाके किसी और कंट्री में बोल के देखिए, पता चल जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजिकली भारत का भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक चीज के लिए सावधान करना चाहूंगी यहाँ पर, सरकार को, मोदी सरकार को। एक तो बहुत प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अब जो जो जब से जुपिटर अतिचारी हुए हैं, यानी कि हर राशि में जुपिटर एक एक साल रहता है, लेकिन इस बार वो 7 साल में चक्कर मार रहे हैं 12 राशियों में। होगा क्या कि ऐसे में गॉसिपिंग ज्यादा, प्रोपेगेंडा ज्यादा हो जाएगा, लोग बात का बतंगड़ बनाएंगे, एक बात को खींच खींच के बहुत ज्यादा बोलेंगे, लोग इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, और इसी से कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, इसी से कुछ ना कुछ आगे स्थिति बन जाएगी। एक तो ये होगा। सेकेंडली ये होगा कि अ, इसी वजह से आगे चल के कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जहां पे लोगों को मिसगाइड कर दिया जाए। खाली जुपिटर के उससे ट्रांजिट से नहीं बोल रही, मैं और भी वजह से बोल रही हूँ, लोगों को भ्रमित किया जाए। आने वाली इन 7-8 सालों में ऐसा भी हो सकता है कि आंतरिक कलह बढ़ जाए, एक तरफ सीमा पे लड़ना, मोटिवेट करना, और हम अपनी तरफ से जो भी प्रयास कर रहे हैं, आप जो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लोगों को बातें बताना, उनको अच्छी मार्ग दिखाना, ये तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन जब लोगों का दिमाग भ्रमित होगा और वो बहुत गॉसिपिंग में पड़ जाएंगे, मैं और मेरा बढ़ जाएगा, हमारी कम्युनिटी, हमारा रिलीजन, हमारा देश, हमारी सिटी, हमारा स्टेट, हमारा पानी, ठीक है ना, हमारी फायर, हमारे पेड़, हमारे फल, ये हमारा हमारा बहुत हो जाएगा। तो इस आंतरिक कलह से बचने की इस टाइम बहुत जरूरत है। ये एक अच्छा टाइम है जब आप ये पॉडकास्ट निकाल रही हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा टाइम है, लोगों को ये अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि ओके, अब आने वाली दिशा में हम एक विनर की तरह तो होंगे, पर हम बाहरी तौर से विनर ना हो, अंदरूनी तौर से भी विनर हो। तो कामनेस, मेडिटेट करना, मंत्रोच्चार करना, फ्रिक्वेंसी को हाई लेवल पे ले जाना, अच्छी चीजें पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना,
ये चीजें आप लोगों को ना सिर्फ पर्सनल लेवल पे ग्रोथ देंगी, बल्कि एक सामूहिक ऊर्जा जो देश में बनाती है उसमें भी एक पॉजिटिव चेंज लेके आएंगी। तो एस्ट्रोलॉजिकली भारत जहाँ पे एक बार सीमा पे डट के जीतेंगे, वहीं उन्हें आंतरिक उलझनों से भी लड़ना पड़ सकता है। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे ये चीजें की जा सकती हैं, करवाई जा सकती हैं। मंगल की महादशा सितंबर से शुरू हो रही है भारतवर्ष के अगले 7 सालों के लिए। और जब भी महादशा कोई शुरू होती है जितने सालों की, उससे पहले उतने ही महीनों से पहले उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। एक ज्योतिष का एक रूल है। तो ऐसे में भारत का एक विजय बनना, पर आंतरिक तरह उलझनों में घिरा ना भी बनता है। तो हम सबका एक फर्ज बनता है कि हम अपने देश में ऐसी चीजें ना होने दें, किसी भी गलत फहमी ह्यूमर पे ना पड़े। और मैं मेरा की जगह हम हमारा। दूसरा, अगर मैं साइकिक रीडिंग के बारे में बात करूं तो मैं कुछ चीजें देख रही हूँ, और उनमें से मैंने देखा है कि बहुत सारा धुआं और सफेद कपड़े, जैसे एस्ट्रोनॉट नहीं पहनते वैसे, मास्क, वो ऐसा कुछ हेलमेट से डालो ट्रांसपेरेंट, और एक वाइट कलर की डिवाइस लेके लोग कुछ स्पेशलिस्ट कुछ कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको रिलेट करूं तो मुझे लगता है जैसे न्यूक्लियर वॉर की तरह सब मुझे कुछ सिनेरियो दिखा, कि कोई ऐसी चीज, जहरीली गैस कुछ, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो सकता है। पर ये यहाँ पे नहीं है दिख रहा, मुझे मिडिल ईस्ट की तरफ दिख रहा है। और कुछ ऐसी चीजें रिपीट होंगी जो कि 80 के दशक में हुई थी। तो 80 के दशक में वही हुआ था, दंगे। आई एम राइट, 84 में दंगे हुए थे। और ऐसी ही कुछ चीजें मुझे दिखी। बहुत सावधान होकर आपको रहना है, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत वियर्ड हैं, जिसको मैं यूट्यूब पे ना बताऊं पूरा ऑनलाइन। तो पर्सनली अब लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं इस बारे में, तो जरूर बात करिए। मेरे चैनल पे आ सकते हैं, साइंस वीडियो पे, वहां पे हम बात करते हैं। मैं हर रोज वहाँ पे फ्री रीडिंग लेके आती हूँ, आप लोग आ सकते हैं। अ, बाकी मैं इससे ज्यादा भी यहाँ पे कुछ नहीं बताऊँ तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, जरूर है कि अ, देश में, अर्थव्यवस्था में अप्स एंड डाउन्स थोड़े से ज्यादा होंगे। और लोगों को मैं ये बोलूंगी कि अपने पैसे बचा के रखिए और वाइजली खर्च कीजिए, लूटपाट से बचिए। और मैं एक चीज देख रही हूँ, वो देख रही हूँ कि जलते हुए घर, इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि कोई घर में ऐसे कूद रहे हैं लोग मशाल लेके। तो प्लीज अपने अपने को सिक्योर रखिए। मैं किसी को डरा नहीं, कोई र्यूमर नहीं फैला रही, पर अगर कहीं कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो उन्हें होने से पहले ही रोकना हमारा फर्ज बनता है। तो किसी के भी भड़काने पे मत भड़किएगा, शांति रखिए, क्योंकि हमारा देश है। और अपने घर में हमें मिलके रहना, लड़ाई करके नहीं रहना, प्यार से रहना है। ठीक है ना? थैंक यू। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो भी कुछ बताया और भारत के बारे में जो चीजें आपने, पुरानी बातें, जो हिस्ट्री बताई है, बहुत क्लियर थी, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई। और सब कुछ मिलाकर अगर हम एक वन लाइनर में कहें तो यही था कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। सिर्फ हमें थोड़ा अपने आप को आध्यात्म की और ज्यादा पुश करना है, बहकावे में नहीं आना है, लोगों के बातों में नहीं आना है, और जी, परमात्मा का साथ बनाए रखना है। बिल्कुल। बिल्कुल यही वो समय है जब आपका एक टेस्ट टाइम है ये। आप अपनी पेशेंस का, धैर्य का कितना देते हैं। आप अपनी कल्चर की तरफ कितना मुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें ऐसी होंगी कि कुछ लोग एक्सट्रीम पे जाएंगे, आउट ऑफ द कल्चर, दूसरी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। और जितना वो एक्सप्लोर करते जाएंगे उतना वो अपनी कल्चर पे वापस भी आते जाएंगे। स्पेसिफिकली एक्वेरियस लोग, पाइसियन लोग, ये बहुत करेंगे ऐसे। तो अच्छे रिसर्चर, अच्छे लोग, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी चीजें करना, जो तथ्य मैंने बताए ना, गूगल पे रिसर्च करिए, आपको बहुत सारी और भी चीजें मिलेंगी, अनोखी अनोखी। और आई होप कि मैंने काफी कंटेंट दे दिया व्यूअर्स को। कोई क्वेश्चन है तो हम आप पूछ सकते हैं, आपके माध्यम से जरूर इस पे बात चर्चा की जाएगी। तो दर्शकों, जो भी आज आप लोग दिव्या जी को सुन रहे थे, अगर आपको इनकी बातें पसंद आई है, आप इनसे और भी ज्यादा चर्चाएं करना चाहते हैं, तो आप इनके चैनल पर जाकर के इनसे मिल सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आप इनसे पर्सनल रीडिंग्स दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आध्यात्म की और अच्छे से बढ़ें, अपने अपने आप को एकजुट करें, क्योंकि भारत को इन्हीं से ही बल मिलता है। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।